बच्चों, आज हम आत्मपरिचय पाठ का अगला अंश पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों को 2 अंश पढ़ाया गया था और अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जैसा कि पूर्व प्रसंग में मैंने आपको बताया था, कवि की पहली पत्नी श्यामा जी का देहावसान हो गया था और उनकी स्मृतियाँ कवि को व्यथित करती रहती हैं, दुखी करती रहती हैं, तो बार बार कवि को उनकी याद आती है। तो यहाँ पे कवि संसार से अलग होते हुए भी संसार के लोगों को प्यार बांटना चाहते हैं और इसी क्रम में अपनी बात कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी युवावस्था, उन्माद मतलब सनक, कुछ कर लेने की धुन सवार पैदा होना, इसे कहते हैं उन्माद, यानी कि एक तरह का पागलपन कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहाँ कवि का कहना है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। युवावस्था में जो लोगों के अंदर जोश होता है, कवि के अंदर भी वह जोश है, वो सनक है, वो जिद है अपने कार्य को कर गुजरने की, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जोश है, उमंग है, कुछ कर गुजरने की उन्होंने ठानने की उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन इसके बावजूद उनके हृदय में अवसाद है। अवसाद यानी कि पीड़ा, दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको उनको अंदर ही अंदर रुलाती है। वास्तव में अपनी प्रिया का वियोग उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो उनकी स्मृतियों में खोए रहते हैं, भीतर ही भीतर दुख में तड़पते रहते हैं, लेकिन दुनिया वालों को अपना दुख दिखाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं वो बाहर ही बाहर हंसते हैं, यानी लोगों पर अपना दुख जाहिर नहीं करते हैं, संसार के लोगों को प्यार बांटते चलते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये किसी की, ये उनकी पत्नी हैं, श्यामा जी हैं, उन्हीं की याद के सहारे उनके जीवन की डोर बंधी हुई है, उनकी मधुर स्मृतियाँ उनको राह दिखाती है। तो फिर से एक बार सुन लें, युवावस्था का जोश होने के बावजूद कवि के अंदर एक पीड़ा है, एक दुख है, और उस दुख को वो दुनिया वालों से छिपाते चलते हैं, खुद अंदर ही अंदर रोते हैं, लेकिन बाहर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें मस्ती का संदेश बांटना है, लोगों को संसार में प्यार की राह दिखाना है। अब आगे बढ़ती हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो यहाँ पे देखें बच्चों, कर यत्न मिटे सब, यत्न करना यानी कोशिश करना, प्रयास करना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अपना अलग सत्य होता है। हर व्यक्ति के जीवन जीने की अलग अलग राह होती है। कोई किसी एक के बताए हुए राह पे चल के जीवन का सत्य नहीं जान सकता है। इसीलिए कवि का कहना है कि लोगों ने बहुत तरह से प्रयास किया है, आखिर जीवन क्या है, क्यों हमें यह जीवन मिला है, लेकिन इस रहस्य को जानने के पीछे बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है लगे हुए थे, लेकिन अंततः इस रहस्य तक कोई नहीं पहुंच पाया। जितने भी दर्शन बने हैं, जितने भी सिद्धांत बने हैं, वो जीवन को जानने के प्रयास में ही बने हैं, लेकिन लोग अंततः एक निश्चित सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सबके लिए जीवन के अलग अलग मायने होते हैं। इसीलिए सबके लिए जीवन अलग अलग रूप में सामने आता है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। दाना यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं की चाह। तो नादान वही हैं, ज़्यादातर लोग वहीं सिमट के रह जाते हैं, उनकी खोज वहीं तक रह जाती है जहाँ वो भौतिक सुखों को पाना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को पाना चाहते हैं। दाना शब्द का एक और अर्थ है अक्लमंद, बुद्धिमान। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग हैं, जो कि संसार के सत्य को, जीवन के सत्य को जानने का प्रयास करते रहे हैं,
लेकिन अंत तक सत्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े अज्ञानी इसके पीछे भटकते हुए भौतिक सुख सुविधाओं को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं जीवन का और इसके पीछे भटकते रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे लेकिन इसके बावजूद संसार अज्ञानी है। मूढ़ यानी अज्ञानी। संसार के ज़्यादातर लोग अज्ञानी हैं और वो इसी सुख की चाह में, जो कि क्षणिक है, नश्वर है, इसके पीछे भटकते रहते हैं। लेकिन कवि का अपना अलग प्रयास है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। कवि बनी बनाई परंपरा पर नहीं चलते हैं। लोगों ने अब तक जो सिखाया है उस सीखे हुए राह पर वो नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन की चुनौतियाँ अलग हैं, उनके जीवन की समस्याएं अलग है। जैसा कि हर व्यक्ति के साथ होता है, हर व्यक्ति की चुनौतियाँ अलग तरह की होती हैं, हर व्यक्ति की समस्याएं अलग तरह की होती हैं। तो अपने जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए हम किसी और के बताए हुए राह पर नहीं चल सकते हैं, उससे वह सत्य नहीं पा सकते हैं। और कवि, उनके जीवन का तो ध्येय है दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण करना, चुनौतियों का सामना करना और इसके साथ हंसते खेलते मस्ती का संदेश देते हुए जीवन बिताना। इसीलिए कवि का कहना है, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। यानी जो भी बड़े बड़े ज्ञानी कह गए हैं जीवन के बारे में, कवि की राह उनसे अलग है, क्योंकि उनके जीवन का सत्य अलग है और वो अपने ढंग से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जीवन की राह जो है वो अपने ढंग से जीना चाहते हैं। अब दो अंश और आपको बता दूं। इसी में इन पंक्तियों के माध्यम से ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से कवि दुनिया वालों से अलग हैं। हम सामान्य मनुष्यों से कवि की प्रवृत्ति, कवि की राह बिल्कुल अलग है। यहाँ है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो मैं दूसरी तरह का हूँ। कवि अपने बारे में बताते हैं, मेरी राह अलग है। मैं और यानी मैं दूसरी तरह का हूँ। मैं भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागता, मुझे जीवन की समस्याओं से भय नहीं लगता है। मैं आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करता हूँ और हंसते खेलते जीवन बिताता हूँ। इसीलिए कवि का कहना है, मैं और जग और यानी एवं जग और संसार दूसरी तरह का है। यानी संसार के लोग दूसरी राह पर चलते हैं। उनके लिए जीवन के सभी सुख साधन ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। दुखों में वो निराश हो जाते हैं और सुख में वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसमें सुख और दुख दोनों का ही महत्व होता है। जीवन में हम जितने संघर्ष करते हैं, जितने कष्ट उठाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अनुभव बटोरते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का हमारा हौसला बढ़ता रहता है। तो इसीलिए कवि का कहना है कि संसार के लोगों की राह अलग है और जग और यानी संसार कुछ दूसरी तरह का है। और यहाँ पे एक बार चर्चा कर दूँ, यहाँ पे 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, यमक अलंकार की प्रवृत्ति है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो कवि का कहना है, मैं और जग और कहाँ का नाता। तो मैं और यानी मेरी प्रवृत्ति है चुनौतियों का सामना करने की, तो यहाँ पे और शब्द का प्रयोग है विशेष अर्थ में, जहाँ पे वो चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। और मतलब तथा जग और यानी संसार दूसरी तरह का है, यानी उनकी प्रवृत्ति क्या है, वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। आपने पहले पढ़ा है, वो कवि अपने उद्गारों के माध्यम से, हृदय के उपहारों के माध्यम से एक स्वप्न लोक की सृष्टि करते हैं। यानी कल्पना की दुनिया में रमते हुए कवि रोज एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं,
फिर अगले दिन एक नई दुनिया की रचना करते हैं, यानी कल्पना के माध्यम से सुंदर स्वप्नों की सृष्टि करते चलते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ये रोज मिटाता कहने का तात्पर्य है रोज एक नई रचना करते हैं, रोज नया अनुभव बटोरते हैं, फिर जीवन में आगे बढ़ते हुए फिर अगले दिन फिर नया अनुभव बटोरते हैं। इस तरह से नई नई दुनिया उनके आगे खुलती चलती है। जीवन के नए अनुभव, नई दिशाएं उनके सामने आती रहती हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन संपदा। जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर ज्यादातर लोग धन संपदा बटोरने में लगे रहते हैं, कवि ऐसी दुनिया को ठुकराते हैं। मैं प्रतिपग से, पग यानी कदम, प्रत्येक कदम पर कवि ऐसी दुनिया को ठुकराते चलते हैं जिसमें भौतिक सुखों की चाह मात्र हो, क्योंकि कवि जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधा यानी धन दौलत, मकान, बैंक बैलेंस यही नहीं चाहते हैं। उनके जीवन का ध्येय है जीवन में अनुभव बटोरना, जीवन को जीवन के रूप में, समग्र रूप में लेना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पे हम कवि के विरोधाभासी व्यक्तित्व को देखते हैं। जब आप पाठ्य पुस्तक की भूमिका में, इस पाठ की भूमिका में पढ़ेंगे तो कवि के लिए लिखा हुआ है कि कवि जो है विरोधाभास में जीते हैं, विरुद्धों का सामंजस्य उनमें दिखता है, यानी जो बातें वो कहते हैं उसके प्रतिकूल बातें भी साथ साथ चलती रहती हैं। जैसा कि एक उदाहरण है कि कवि जग में रहते हुए, संसार के कष्टों को झेलते हुए रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया वालों की परवाह नहीं करते हैं, मस्ती में जीवन जीते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ दुनिया वालों को प्रेम भी बांटते चलते हैं। यहाँ भी वही बात है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कभी उनकी अपनी पीड़ा है, उनका अपना व्यक्तिगत दुख है, लेकिन इसके बावजूद कवि के हृदय में प्रेम भरा हुआ है, प्रेम लबालब भरा हुआ है, जिन्हें वो कविताओं के माध्यम से ढालते चलते हैं और लोगों को मधुर गीत सौंपते चलते हैं। मैं निज रोदन में, रोदन यानी रुलाई, तो हृदय में पीड़ा है, रुलाई भी छूटती होगी, लेकिन इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। और राग, उनकी वाणी में राग दिखता है, राग यानी कि प्रेम। तो ये प्रेम का राग लेकर के अपनी कविताओं में लोगों को हृदय का उपहार देते चलते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इनकी कविताएं, इनके गीत बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, मीठे प्रतीत होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो उनके हृदय की पीड़ा छुपी हुई है, इसे दुनिया वाले नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो पीड़ा की आग कवि के अंदर धधकती रहती है। आपने पहले भी पढ़ा है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो ये शीतल वाणी में आग कवि की वही भावना है, व्यक्तिगत पीड़ा है, उसकी आग है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में प्रेम बांटते चलते हैं। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, ऊंचे ऊंचे भवन, भूप माने राजा। तो कवि को अपना खंडहर समान यह जीवन को उन्होंने अपने जीवन को खंडहर के समान कहा है। तात्पर्य है कि उनके जीवन में भी प्रेम का अभाव है और सांसारिक सुख भी उस मायने में नहीं है जो कि एक आम व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कवि को इसकी परवाह नहीं है। संघर्ष करते हुए, अभाव झेलते हुए कवि ने जितने भी अनुभव बटोरे हैं, अपनी उस अनुभव संपदा पर, उस अनुभव के वैभव पर उनको इतना गर्व है कि उसके सामने राजाओं के महल तक वो न्यौछावर कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है, हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर का भाग उनका वह जीवन है जिसमें कष्ट है, पीड़ा है, व्यक्तिगत दुख है, अभाव है, लेकिन इन सब पर भी उन्हें गर्व है, क्योंकि वो स्वाभिमान के साथ जीवन के अनुभवों को समेटते हुए, हंसी खुशी के साथ मस्ती का संदेश देते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं।
तो आशा करती हूँ ये 2 अंश भी आपके समझ में आए होंगे।